हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी जो है 5:30 बज चुके थे और जो है मैं नहा करके आ चुकी थी। नहा कर आती हूँ, थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाती हूँ और बाल जरा भी सुलझाने का भी पूरा अच्छे से सुलझाने का और अच्छे से बनाने का वक्त नहीं होता है। फटाफट से एक बार बटरफ्लाई लगाती हूँ बालों को खोल करके और बस किचन में जाती हूँ। और जो बाल वाल वगैरह जो बनाने होते हैं मैं वो अपना बाद में करती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रिज में से जो सब्ज़ी रात कट कर लेती हूँ, एयर टाइट कंटेनर में जो रखती हूँ वो सब्ज़ी जो है वो निकाल करके और बस किचन में चली जाती हूँ। और दूध जब होता है तो दूध का पेन, चाय के पेन में मैं दूध डाल के रखती हूँ, वो भी ले आती हूँ। लेकिन पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था दूध ख़त्म हो गया था मैंगो शेक पे, तो फिर है ना आज दूध था नहीं, ये लेके आने वाले थे। तो तब तक मैंने अपना गर्म पानी चढ़ाया और तेल भी जो है कढ़ाई में साथ में चढ़ा देती हूँ। जब तक ये चीज़ें होती हैं तब तक आटा वाटा भी लग जाता है। तो बस डेली का यही रूटीन है। कविता जी ने शायद बोला था कि फुल डे रूटीन मुझे दिखाना, तो हाँ 5 साढ़े 5 से मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। फिर मैं जो है ये आटा लगा ले रही हूँ और साथ में इनको दे रही हूँ थैला। ये लेने जा रहे थे दूध वूध, तो फिर बस सब्जी छोक दूंगी। आटा लग गया था, जो पानी था वो मेरा गर्म हो चुका था, वो जाके पीना है। बस एक बार सब्जी छोक जाए ना तो हाँ, जब तक वो सब्जी पकती है ना तब तक दूसरा काम कर लो ऐसे। तो बस ये सब्जी छोक दी थी। भिंडी की मैंने पिछली रात आपको पिछले व्लॉग में बताया था, भिंडी कट की थी। कभी कोई कट कर लेती हूँ, जैसे पालक वालक होता है तो वो कट करके रख लेती हूँ, तो पालक के पराठे बन जाते हैं। या कभी कद्दू कट कर लिया, या कभी कुछ भी, जैसे चने होते तो रात उबाल के रख देती हूँ, आपको पता ही है। तो फिर ना सुबह जल्दी जल्दी छोकने में आसानी रहती है। तो बस फिर आके पानी पी रही हूँ, अपना गर्म पानी। और फिर ये आएंगे तब दूध वूध का काम हो जाएगा, क्योंकि आजकल दूध की थैली भी धो, फिर उसे गर्म करो और फिर चाय वाय बनाओ, तो ऐसे है। तो ये बस आ गए थे दूध लेके, तो बस उसको जो है अच्छे से साफ कर रही हूँ। जो प्रिल व्रिल होता है ना पैकेट में भी लगा देती हूँ, ताकि कुछ खतरा ना रहे। अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा जो है वो बरत लेते हैं, और तो क्या। तो बस ये धो करके जो पतीलों में डालूंगी, और बस साथ में हाथ भी धो देते हैं। तो पतीलों में डालेंगे, एक एक अलग पतीले में कर लेती हूँ। 2 किलो 2 दिन का साथ मंगाती हूँ ना, तो फिर एक अलग पतीले में एक अलग में कर लेती हूँ। साथ ही फिर एक थोड़ा सा दूध अलग निकाल लूँगी, क्योंकि चाय भी चढ़ानी थी। तो एक साथ सारा दूध गर्म करो ना तो काफ़ी टाइम लगता है, और चाय के लिए आज था नहीं, तो फिर ना थोड़ा सा दूध मैं इसमें डाल लूँगी चाय का पेन में। तो ये जल्दी गर्म होके चाय जो है पक जाएगी। तो साथ में सब्जी भी पक ही रही है और ये चाय भी जो है मैं चढ़ा दे रही हूँ साथ ही में। फिर जो है मैंने रोटियां बना दी थी, क्योंकि आटा तो लगा हुआ ही था पहले। तो फिर रोटियां बस सेक देती हूँ इनके लिए, इनके टिफ़िन के लिए। मैं जो है सुबह मुश्किल से ही लेती हूँ, ईलू जब खाती है तो उसके लिए गरम गरम सेकती हूँ मैं। तो इनके टिफ़िन के लिए और नाश्ते के लिए बस बन जाती है जो भी कुछ बनता है। तो यहाँ पे चाय हो गई थी और ये जो दूध जो है साथ ही में उबल रहे हैं। तो बस ये चाय लेके, और एक बार हम आजकल चाय पी लेते। पहले स्कूल जाती थी ना इलू, तब रूटीन अलग था, मेरा टाइम टेबल भी था, सब कुछ था। आजकल थोड़ा सा ऐसे ही अटपटा सा चल रहा है, जैसे जो हो रहा है वैसे वैसे कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय लेके आई हूँ। ये भी आराम से जाते हैं आजकल, इनको भी कोई भगदड़ नहीं होती है, पता नहीं आजकल आराम से जा रहे हैं। तो बस फिर पहले चाय पी लेते हैं। चाय पी के और फिर इनका टिफिन विफिन लग जाता है, जो भी बनता है ना। पहले मैंने आपको बताया ही था कि मैं एक सब्जी दे देती हूँ और दही दे देती हूँ। दही इनको पसंद है तो दही ले जाते हैं, और एक सब्जी ले जाते हैं, और रोटी ज़्यादा इनको ले जाना पसंद नहीं है। तो ना नमकीन वमकीन ले जाते हैं, ना अचार वचार इनको ज़्यादा पसंद है, और ना ही सैलेड वैलेड। तो बस फ्रूट भी कहते घर आके ही खाऊंगा, अगर कोई फ्रूट होता है ना। तो बस टिफ़िन लगाया, और जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, जो अगर कोई थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो उन पे बर्तन वर्तन भी जो होते हैं ना किचन के, वो भी क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे करने से ना फिर आलस भी आने लगता है, तो थोड़े थोड़े करते रहो। फिर बर्तन होते हैं तब तक ये तैयार भी हो जाते हैं, और बस फिर अपना ये समेटा समेटी कर लेती हूँ इनके जाने से पहले, क्योंकि जाने के बाद सफाई नहीं करते हैं एकदम से। तो बस एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ, और ये जो चद्दर वद्दर और समेटने होते हैं ना वो समेट लेती हूँ। और फिर बस उसके बाद ये थोड़ी देर है ना में ही चले जाते हैं, बस ईलू को बाय बोल के चले जाते हैं। तो यही है, बस थोड़ा सा समेट लेती हूँ इनके जाने से पहले, ताकि बाद में थोड़ा काम हल्का हो जाए। क्योंकि एकदम से ये लोग जाते हैं, जब कोई जाए ना तो एकदम से करना भी नहीं चाहिए, तो इस वजह से।
तो बस ये बिल्कुल फिक्स 7 बजे निकल जाते होंगे मेरे ख्याल से। इनको भी सब कुछ देना पड़ता है, ध्यान दिलाना पड़ता है भाई कि हैंड सैनिटाइज़र लिया या नहीं, वाटर बॉटल ली के नहीं। पहले तो वहीं पे पानी वानी पी लेते थे, अब सब कुछ देना पड़ता है। जैसे ये जाते हैं तो थोड़े से कपड़े वपड़े निकालती हूँ और जो है मशीन में डाल देती हूँ। बाकी जो कलर छूटने वाले होते हैं वो रखे रहने देती हूँ। वो जब मैं दोबारा से नहाती हूँ ना, तब मैं हाथों से ही धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन में एक साथ डालते हैं तो फिर कलर बैठ जाता है, इस वजह से। तो जो मशीन वाले होते हैं वो डाल देती हूँ मशीन में, और जो है हाथों से धोने वाले होते हैं तो वो हाथों से धो लेती हूँ, क्योंकि इनके कई शर्ट ऐसे होते हैं जो मुझे हाथों से ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि उनका कलर छूटता है। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ कि बैठ जाती हूँ एक बार, इसलिए कि मुझे अपने व्लॉग की एडिटिंग करनी होती है। जितना लंबा व्लॉग होता है उतना ही टाइम हमें एडिटिंग में देना होता है। तो जैसे कि 25 मिनट का व्लॉग हुआ तो 25 से 30 मिनट एडिटिंग में लगते हैं, वॉइस ओवर में लगते हैं। तो एक बार से मैं वो एक बार यहाँ पे ये चीज़ कर लेती हूँ। देन मैं थोड़ी सी सफाई फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सफाई के बिना एक्सरसाइज, और मेरे सर पे बोझ रहता है, अगर कुछ काम पड़ा रहे ना तो फिर सर पे बोझ रहता है। तो पहले सफाई वफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इल्लू भी उठ जाती है, उसके पापा जाते हैं तो इस वजह से वो उठ जाती है। तो बस सफाई वफाई करके और अपनी साइकिलिंग वाइकलिंग कर लेती हूँ। और बस इलू को थोड़ा सा हैवी नाश्ता एक बार से दे देती हूँ, ताकि मुझे एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम लगता है, 15-20 मिनट भी लग जाए या 30 मिनट भी लग जाए। तो एक बार हैवी नाश्ता दे दो ना, बच्चे को तो भूख नहीं लगती है। बाकी वो अपने चौकोज वकोज बीच बीच में खाती रहती है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से अपने दिल की तसल्ली के लिए उसको हैवी नाश्ता दे देती हूँ, तो उसको भूख नहीं लगती है। फिर वो चाहे तो अपना पढ़ती रहती है फ़ोन पे, लैपटॉप पे, चाहे तो अपना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करती रहती है पेपर से, या कुछ भी करती रहती है, बाहर इधर उधर घूमती रहती है, कुछ भी। तो फिर जब उसको नाश्ता कर लेती है तो इत्मीनान से मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आजकल मैं एक खड़े खड़े और बैठे बैठे वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप लोगों के लिए भी मैंने शूट कर ली है, आप लोगों को पूरा अलग से व्लॉग में वो बताऊंगी कि बिल्कुल खड़े खड़े और बैठे बैठे भी जो है हम वजन कम कर सकते हैं। देखने में बिल्कुल इजी, करने में बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बट असरदार बहुत है, पसीने छूट जाते हैं। तो आप लोगों को सारी वो एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ, बहुत इजी है, ज़्यादा खतरनाक वाली भी नहीं है। तो मैं 2-3 दिन से वो फॉलो कर रही हूँ। जो भी मेरा रूटीन वो मैं आप लोगों को पूरा मैं बताऊँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ आजकल। तो बस उसके बाद थोड़ा सा मुँह हाथ धोती हूँ, पसीने जो हो जाते हैं। उसके बाद ये तरबूज है तो वो बस तरबूज थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि पेट भी ना खाली हो जाता है इस टाइम तक। ये एक्सरसाइज करो, गर्म पानी लो, उससे सब कुछ पेट भी खाली हो जाता है। तो बस एक बार खा लेती हूँ बैठ के, और जो फिर इलू को एक बार बोल देती हूँ कि इलू तुम नहा लो, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह नहाई हुई होती हूँ। तो एक बार इलू को नहला देती हूँ, फिर उसकी चोटी वोटी बना देती हूँ, और फिर मैं खुद का नहाने दोबारा से जाती हूँ। तो बस जैसे ही इलू की चोटी वोटी बनती है और मैं नहाने चली जाती हूँ, फिर जो है नहा के आती हूँ और बस थोड़ा सा अपना क्रीम पाउडर लगाया, थोड़ा सा तैयार हुए, तो बस ऐसे आ जाती हूँ नहा करके। कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, नहा भी लेती हूँ। और नहाने के साथ जो कपड़े धोती हूँ ना मैं, तब तक मशीन में भी कपड़े हो चुके होते हैं, और जो कलर छूटने वाले मैं अलग से धोती हूँ वो भी मैं अपने हाथों से धो लेती हूँ नहाने के साथ। तो बस थोड़ा सा बाल वाल बना के और कपड़े सुखाने के लिए मैं चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे वही कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि नहा के आई थी तो साथ ही में मशीन वाले भी हो जाते हैं और हाथों वाले तो हो ही जाते। फिर उस टाइम तक मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो मैं थोड़ा सा ये वेट लॉस भेल बना लेती हूँ, जो कि आधा इलू ने बनाई थी। मखाने ड्राई रोस्ट करके, सैलेड डाल के, हरी चटनी डाल दो, सेंधा नमक डाल दो, लाल मिर्च डाल के, और थोड़ा सा नींबू का रस और हरा धनिया वगैरह हो तो निचोड़ के मैं ये खा लेती हूँ। तो हाँ, पेट में आधार हो जाता है। लंच जो है मेरा यही है आज का। बीच बीच में ऐसी चीज़ें खाती रहती हूँ, लेकिन मैंने अभी दूसरा रूटीन भी शुरू किया है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसमें कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, हल्की फुल्की चीज़ें मैं खाती रहती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा टाइम इलू को देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक भी इलू खा रही नहीं होती, 1 बज जाती है शायद इस टाइम तक करते करते सब कुछ ना। तो फिर थोड़ा सा टाइम इलू को देती हूँ और उससे पूछती हूँ, इलू भूख लगी है तो खाना खा लो। तो हाँ, इस टाइम तक इलू को भूख लग जाती है, तब मैं उसको 2 रोटी बना के, और जो सब्जी बनी हुई होती है उससे 2 रोटी बना करके और अपने दे देती हूँ। तो फिर मुझे नेक्स्ट काम जो करने होते हैं, जैसे कि मुझे कोई और वीडियो शूट करनी है, या ये व्लॉग यहीं पे एंड करना होता है, नेक्स्ट शुरू करना होता है, या किसी की कोई रिक्वेस्ट पूरी करनी होती है, तो वो सारा मैं डिसाइड करती हूँ कि अब ये करूँगी। तो आज ऐसा कुछ खास रूटीन था नहीं, तो आज मुझे बजट वाली एक रिक्वेस्ट पूरी करनी थी, तो मुझे 20,000 वाला बजट बनाना था, तो आके बैठ के वो बना रही हूँ।
तो बस वो बनाऊंगी। नहीं तो ये वाली चीज़ें नहीं होती हैं तो मैं क्या करती हूँ, कभी कोई गमले में कलर कर लिया या डब्बों में कर लिया या कुछ कर लिया, ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि टाइम जब होता है तो फिर नींद आती नहीं, क्योंकि ये जैसे ही मेरी एक आंख भी लगे ना तो ये उस टाइम पे इनका फ़ोन आ जाता है या फिर ये आने वाले होते हैं, तो इस वजह से। तो आज बस बजट बनाना था तो उसी के बारे में सोच रही थी कि थोड़ी सी सेविंग भी हो जाए और बजट भी अच्छा बन जाए, तो ये वाली वीडियो के लिए मैं ये सारा काम कर रही थी। या फिर ये मुझे कोई काम दे देते अपना स्क्रिप्ट लिखने का तो वो कर देती हूँ। तो ऐसे है कि ऐसा मेरा दिन जो है पूरा निकलता है, पूरा पैक रहता है मेरा दिन। कभी कभी मन होता है तो अपना टिकटॉक वगैरह कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा पूरा दिन पैक होता है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे शाम को अगर मेरे को कोई स्पेशल रेसिपी देनी हो तो उसकी पूरी तैयारी मैं दोपहर को ही कर लेती हूँ। जैसे आलू उबालना, ये भिगोना करना सुबह को ही हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मेरा दिन निकलता है। साथ ही रूटीन मेरा ये है कि वीडियो बनाना है, तो वीडियो बनाने में मैंने आपको बताया ही कि भाई मेरा ज़्यादा टाइम लगता है, जो काम जितने टाइम पे होता है उससे थोड़ा सा डबल टाइम लग जाता है। तो हाँ, बस दोपहर का मेरा रूटीन ये है। आज मुझे बजट बनाना था या एक दो चीज़ें और मेरे को याद आती ना मेरे माइंड में कि हाँ, औरतों के लिए ये मुझे सोचना चाहिए और उनको ये मुझे राय देनी चाहिए, वो वाली चीज़ें मैं सोच रही थी। तो बस दोपहर को इस तरीके का मौसम हो जाता है, रोज़ आंधी सी आ जाती है। देखो आंधी चढ़ चुकी है, कैमरे में उतनी दिखती नहीं है, तो बस कपड़े जो बाहर सुखाए होते हैं ना वो निकालने के लिए लेके अंदर आती हूँ, क्योंकि कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी ऐसा मौसम हो जाता है। फिर ये आ जाते हैं इस टाइम पे, तो बस चाय बना ली थी। कभी मन होता है तो या थकान होती है तो, अदरवाइज़ डेली में नहीं जो है मैं लेती हूँ। लेकिन आज इनको भी इच्छा थी क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था, तो बस इनके लिए अगर ये कुछ बोलते हैं स्पेशल बनाने को तो ठीक है, वरना एक पराठा बना दिया, जो रखा है भुजिया वुजिया वो खा लेते हैं। तो बस अब चाय वाय लेते हैं। और ईलू जो है वो थोड़ी सी सो रही होती है, उसको फिर जगाते हैं कि देख ईलू पापा आ गए हैं, जग जाओ। तो इस तरीके से बस ये 3 सवा 3 या 3:30 का टाइम होता है। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है बारिश, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, तो हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी में थोड़ा सा चक्कर निकालने के लिए। बाहर नहीं निकलेंगे, बस थोड़ा सा घूम आएंगे। तो दिखाती हूँ अभी आपको बारिश। तो ये देखो बादल कितना नीचे था ना, ऐसा फील हो रहा था कि हम माउंट आबू के गुरु शिखर में बादल हमारे नीचे होते हैं और हम बादल के ऊपर। कभी आप राजस्थान आए तो माउंट आबू ज़रूर आए। माउंट आबू राजस्थान का जो एकमात्र हिल स्टेशन है। तो ये ऐसा मौसम देखकर माउंट आबू की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि इस छुट्टियों में हम वापस से जाने वाले थे इस बार माउंट आबू, क्योंकि बाहर तो जाके आ गए थे। फिर बस आंधी रोज आ रही है, बारिश रोज आ रही है, तो देखो घर भी गंदा होता है, तो उसको वापस से शाम का झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि छत है ना तो ऊपर वाला घर ज़्यादा गंदा हुआ करता है, छत भी खुली है तो फिर कचरा बहुत ज़्यादा आ जाता है, पैरों में किरकिर आती है इसलिए। तो ये कद्दू काफ़ी दिनों से रखा था और इनको दिखाई दे रहा था, इनको दिखाई दे रहा तो फिर वो ये बोलते रहते हैं तुम सड़ा दोगी, जल्दी बनाओ उस चीज़ को, जल्दी बनाओ। तो बस कल के लिए, इलू को तो इतना पसंद है नहीं, तो इनके टिफ़िन के लिए जो है वो कट करके रख रही हूँ। और ऐसी कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पूरा रूटीन दिखाओ ना सुबह 5 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक का, तो होता ये है ना कि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग चला जाता है। इस वजह से रेसिपी नहीं दे रही, नहीं तो 2-3 मिनट की रेसिपी हो जाएगी। तो बैंगन रखा था तो सिंपल सा बनाना था मुझे, तो बड़ा वाला बैंगन ये ले आए थे ना 3, तो वो कट कर दिए थे। तो यहाँ पे तेल मैंने चढ़ा दिया था, आचारी बैंगन बना रही थी आज।
इसलिए। तो अचारी में बस यही है कि दाना मेथी डाल दो, सौंफ डाल दो, राई डाल दो, तो ये अचारी टेस्ट आ जाता है। और अचार का जो मसाला था वो जो है मैंने डाल दिया था। तो बस ये हल्दी वल्दी डाली और बैंगन को छोका और बस सारे मसाले डाल दो जो बेसिक होते हैं, ये धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च और ये सब डाल दो और फिर इसको मिक्स कर लो। थोड़ा सा पक जाए तब अचार का मसाला थोड़ा सा डाल दो। अचार का मसाला जैसे आपके पास वैसे नहीं हो ना, सूखा अचार का मसाला बनाओ, तो आपका जो कोई अचार डला हुआ हो तो उसका मसाला भी डाल दो ना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो फिर बस आटा लगा लिया था। पूरा दिन का रूटीन दिखा रही हूँ ना, इसलिए बार बार एक एक चीज़ को कैप्चर कर लिया है मैंने। तो बस यहाँ पे आटा लगाया और यहाँ पे सब्जी हो चुकी थी तो अमचूर डाला, उसमें थोड़ी सी खटाई के लिए आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, इधर हरा धनिया डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बैंगन की सब्जी, अचारी बैंगन जो है वो बन करके रेडी हो जाते हैं। तो बस ये सब्जी तो जो है वो बन गई थी। फिर जो खाना बनता है उसके सारे बर्तन भी मैं कर लेती हूँ साथ ही में। आपको पता ही है थोड़े थोड़े बर्तन मैं करती जाती हूँ ताकि ज़्यादा ना बढ़े बर्तन, इस वजह से बर्तन करते रहना चाहिए। और कुछ लोगों का होता है कि वो एक साथ करते हैं, लेकिन मैं दो दो तीन तीन चार चार जो भी होते हैं ना वो साथ साथ में करती जाती हूँ। फिर ना सिंक में भरते ही जाते हैं बर्तन, और जब भर जाए तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और फिर उनको देख के ही ना मेरे दिल में भयानक सा भय बैठ जाता है कि यार इतने सारे बर्तन करने हैं। तो इसलिए तो साथ साथ में मैं करती जाती हूँ। तो फिर बस बॉटल वॉटल दिन भर खाली होती ही रहती हैं तो वो करती रहती है। तो पूरे दिन का रूटीन बताने का मुझे बोला था तो मैंने हर चीज़ जो है आप लोगों के लिए शूट कर ली है। फिर बस देखो फिर भी दिन था, 6, साढ़े 6 या 7 बजे होंगे। तो बस जो कपड़े जो आंधी आई थी ना तब अंदर ले आए थे, लेकिन फिर हम घूमने चले गए थे तो इस वजह से समेटे थे नहीं। तो फिर अभी ला के समेट रही हूँ। कपड़ों का भी अंबार होता है यार, गर्मियों में 2-3 बार मैं ही बदल लेती हूँ। जैसे कि सुबह के अलग होते हैं, एक्सरसाइज करती हूँ तो वो पसीना आ जाता है तो वो वाले धोती हूँ, फिर मैं 2-3 बार बदल लेती हूँ खुद ही कपड़े। तो इस वजह से सारे समेट के रखती हूँ। ये अपना जो है काम करते रहते उतने में ही हो जाती है 7:45 के करीब। तो फिर 7:45 में रोटियां बनाने चली जाती है, क्योंकि 8 बजे हम आजकल खा लेते हैं। 8 बजे से के बाद डिनर वैसे करना नहीं चाहिए। ये लेट आते थे तो इस वजह से लेट होता था, नहीं तो मैं आजकल बस 8 बजे कर लेती हूँ और फिर अपनी वॉक करने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे लिए बनती हैं रोटियाँ और इनको पसंद है पराठे, तो इनके लिए मैं पराठे बना देती हूँ। तो ये देखिए आज बस एक सब्जी बनाई थी तो थोड़ा सा दही ले लिया था। तो मेरी रूखी रोटी, बिना घी की रोटी मैं खाती हूँ और इनके लिए पराठे थे। तो बस सारा काम हो चुका है। आज पूरे दिन हाय हेलो नहीं की और अब मैं वॉक कर रही हूँ। खाना खा लेती हूँ फिर 8:15 वॉक करने आ जाती हूँ। बस वॉक करके ये पालक वालक आज लाए थे वो संवार लूँगी, मतलब धनिया पुदीना ये सब करना है। तो बाकी तो बस वॉक करके आती हूँ, 8:30 हो जाते हैं। 8:35 में मैं अंदर आती हूँ क्योंकि मुझे महाभारत भी देखनी होती है। तो महाभारत 1 घंटे की आती है, 9:30 बजे तक मैं देखती हूँ महाभारत और उसके बाद वापस से किचन में लग जाती हूँ। ये कोई हरी सब्जी लाई होती है तो वो सवार के बस एयरटाइट कंटेनर में रखा। और बस जैसे ये धनिया लाए हुए थे तो फिर धनिया वगैरह ना बहुत जल्दी आजकल ख़राब हो जाते हैं, और ख़राब ही आ रहे हैं आजकल, बहुत अच्छे वाले धनिया नहीं आ रहे हैं। तो वो कट करके और चटनी बना करके मैं रख दूँगी धनिया और पुदीना की, क्योंकि धनिया पुदीना और पालक हम ले आए थे। तो फिर कोई दूध बचा होता है तो उससे मैं दही भी जमा लेती हूँ। तो बाहर से दही मैं नहीं खरीदती, बस जामन के लिए 10-15 रुपए वाला जो डब्बा आता है ना वही मंगाती हूँ। बाकी जो मेरे घर में दूध बचा रहता है उससे मैं दही जमा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस रात के काम मेरे स्टार्ट हो जाते हैं 9:30 के बाद। फिर बस ये धनिया, अगले दिन मेरा फास्ट था, मैंने सोचा था निर्जला एकादशी थी तो उस दिन मैं कुछ शूट नहीं करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने काम जो है वो करके रख दिया था। तो मैंने कोई व्लॉग निर्जला एकादशी में कोई शूट नहीं किया उसका, क्योंकि एक आध दिन रेस्ट भी होना चाहिए इस वजह से। तो मैं एक दिन में 2 व्लॉग या 3 व्लॉग कभी कभी निकाल के ऐसे इकट्ठा कर लेती हूँ और जो है फिर मुझे 1-2 दिन का रेस्ट मिल जाता है। बनाने के बाद जो बर्तन होते हैं वो कर लेती हूँ, फिर गर्म पानी होता है वो पी लेती हूँ। इनको थोड़ा सा इनके साथ बैठ जाती हूँ, लोग बैठे रहते हैं तो बन गई थी। तो बस इस तरीके से 11 बजे 11:30 या 12 हम सो जाते हैं। तो बस यही है मेरे पूरे दिन का रूटीन, यही है मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। मेरी क्या, हर औरत की डेली की जो दिनचर्या होती है वो यही होती है। तो बस यहाँ पे गर्म पानी जो है वो पी लिया था और बस ये लोग टीवी देख रहे थे, फिर हम थोड़ी देर में सो गए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।